कौन बनेगा करोड़पति इन दिनों 25 साल पूरे होने पर ज्ञान का रजत महोत्सव मना रहा है। देखा जाए तो केबीसी केवल पैसे जीतने का शो भर नहीं है, इसकी सफलता में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी की छाप है। सबसे दिलचस्प है उनका हाथ जोड़कर प्रणाम करने का अंदाज। सामने किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, वह हाथ जोड़कर अभिवादन करना नहीं भूलते। 70 और 80 के दशक में सिनेमा के बड़े पर्दे पर अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन, एक्शन और ढींसू ढींसू फाइट करने की स्टाइल ने अपने ज़माने में करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया था। लेकिन अब छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति गेम शो अपनी विनम्रता, मुस्कान और ठाके और अपनापन भरे अंदाज में एक बार फिर करोड़ों दर्शक बिग बी पर फिदा हैं। बिग बी के प्रशंसक उनकी हाजिर जवाबी के कायल हैं। गौरतलब है कि केबीसी इन दिनों सफलतापूर्वक 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली महोत्सव मना रहा है। इसे उन्होंने ज्ञान का रजत महोत्सव नाम दिया है। केबीसी शो पैसे जीतने के खेल से कहीं ज़्यादा अमिताभ बच्चन के हर दिल अजीज सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से करीब 2.5 दशक से करोड़ों लोगों का भरपूर मनोरंजन करा रहा है। यह शो साल 2000 में शुरू हुआ था। कितना दिलचस्प है कि इस गेम शो में पैसे कोई और जीतता है, लेकिन रोमांच दूसरे दर्शकों को देखने को मिलता है जिनका प्रतियोगियों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। यह उपलब्धि केवल शो की सफलता नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी का प्रभाव है। इसी केबीसी शो में अमिताभ बच्चन ने कई ऐसे शब्दों और संवाद का प्रयोग किया है जो लोगों की जुबान पर बहुत सहजता से चढ़ चुके हैं। कंप्यूटर जी, कंप्यूटर महाशय, लॉक किया जाए, ताला लगा दिया जाए जैसे शब्दों के अलावा महिला प्रतियोगियों के लिए देवी जी और पुरुष प्रतिभागियों को महोदय कहना उन्होंने अपने वार्तालाप का अभिन्न हिस्सा बना लिया है। इसी के साथ अमिताभ बच्चन हर एपिसोड में एक और पंक्ति का प्रयोग बेधड़क करते हैं जिसका अपना अलग ही महत्व प्रतीत होता है, और वह पंक्ति है, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। इस दौरान अमिताभ बच्चन बड़े सलीके से हाथ जोड़ते हैं और सामने वाले का सप्रेम अभिवादन करते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। अमिताभ बच्चन के स्वागत करने और आभार प्रकट करने की मुद्रा किसी का भी दिल जीत सकती है। दिलचस्प बात यह है कि सामने वाले की उम्र चाहे जितनी भी हो, शायद ही ऐसा कभी मौका आता है जहां अमिताभ बच्चन से ज़्यादा उम्र के लोग दिखते हों, लेकिन अमिताभ बच्चन सबके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रणाम करता हूं मैं आपको। सामने वाला व्यक्ति सदी के महानायक को हाथ जोड़कर प्रणाम बोलने पर खुद को धन्य समझता है। हॉट सीट पर बैठने वाली हर एक प्रतिभागी अपने साथ परिवार के सदस्य या दोस्त में से किसी न किसी को लेकर आते हैं या लाइफलाइन के तौर पर वीडियो कॉल करते हैं। प्रतियोगी के कंपेनियन से परिचय के दौरान अमिताभ बच्चन के दोनों हाथ तुरंत एकजुट हो जाते हैं और वो बोलते हैं, प्रणाम करता हूं मैं आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आभार प्रकट करता हूं मैं आपका। इसी तरह वीडियो कॉल पर दूसरी तरफ से बात करने वाले शख्स को भी अमिताभ बच्चन हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। अक्सर इस दौरान सामने वाला शख्स उनसे उम्र में काफ़ी छोटा है, लेकिन अमिताभ प्रणाम करना नहीं भूलते हैं। यहाँ तक कि हॉट सीट पर बैठे प्रतिभागी अगर अपने साथ अपनी माँ को लेकर आए होते हैं तो अमिताभ बच्चन परिचय के वक्त उनके आगे हाथ जोड़कर उनको माताजी कहकर संबोधित करते हैं। इस दौरान कई बार प्रतिभागी की माएँ मुस्कुराकर झेंप जाती है और तो और वह उसी अंदाज में हाथ से विनोद बिखेरती हुई अभिवादन का जवाब देती हैं। लेकिन हाल ही में एक एपिसोड में एक अनोखा वाकया भी हो गया था। एक प्रतिभागी की मां ने अमिताभ बच्चन से संकोच करते हुए कह दिया, सर कृपया आप मुझे माताजी ना कहें, यह अच्छा नहीं लगता। फिर मुस्कुराने लगी। अमिताभ उस महिला का आशय समझ गए। महिला की उम्र संभवतः 50 के आसपास की रही होंगी। अमिताभ बच्चन ने तुरंत उस महिला को माताजी के बजाय देवी जी कहना शुरू कर दिया। हाथ जोड़कर प्रणाम करना भारतीय परंपरा और संस्कार की निशानी है, और यह प्रभाव केवल भारत या भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है। इसमें प्राचीनता और आधुनिकता दोनों भाव निहित हैं। हम जब किसी भी व्यक्ति के साथ पहली बार आमने सामने होते हैं तो हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। कोई हैरत नहीं है कि हम में से बहुत से लोग इस संस्कार को भूल चुके हैं और उसे हाय हेलो में तब्दील कर चुके हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने केबीसी में इसका लगातार प्रयोग करके उस संस्कार और परंपरा को जीवंत रखा है और आगे भी बढ़ाया। अगर अमिताभ की जगह दूसरे कलाकार होते तो संभवतः वो वेलकम टू द केबीसी शो कह देते, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इसे अपना सा स्पर्श दिया और इस संस्कार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इसी के साथ अमिताभ पूरी शालीनता से आभार भी व्यक्त करते हैं। केबीसी जब साल 2000 में शुरू हुआ था तब इसके शुरुआती एपिसोड्स को देखें या किसी अन्य फिल्मों के प्रमोशन के दौरान
उनकी बातचीत का वीडियो वॉच करें तो आज एक अंतर साफ दिखता है। तकरीबन 2-2.5 दशक पहले अमिताभ बच्चन की बातचीत करने का लहजा एकदम महानगरीय था, लेकिन अब उनका लहजा बदल चुका है। 80 के दशक में तो उनके बारे में एक तथ्य यह भी है कि मीडिया से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन आज की तारीख में बिग बी अत्यंत मीडिया फ्रेंडली हैं। सोशल मीडिया पर एकदम सक्रिय रहते हैं और अधिकतम समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार तुरंत व्यक्त करते हैं। अमिताभ पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा उदार हो चुके हैं। वार्ता करने के उनके लहजे में देशज अवधिया का पुट खूब देखने को मिलता है। केबीसी के सेट पर भी अमिताभ अपनी अवधिया देशजता का बखूबी प्रयोग करते हैं और इस प्रकार आम से आम लोगों के दिलों के करीब जाने का प्रयास करते हैं। उनके प्रणाम करने के अंदाज में भी यही देशज शैली का उनको सबसे अलग और अनोखा बनाता है।